दोस्तों आपको हमेशा यही सिखाया जाता है कि अपने टीचर की, अपने उस्ताद की इज्जत करें। आपके साथ जो सबसे बड़ा फ्रॉड किया जाता है वो टीचर के नाम पे किया जाता है। पूरा स्कूल माफिया आपको समझने नहीं देता यहाँ पे चल क्या रहा है। आप खुद देख लीजिए, हमारा जो स्कूल सिस्टम है ये कायदे आजम इलामा मोहम्मद इकबाल इन लोगों ने नहीं बनाया, हमारे बुजुर्गों ने नहीं बनाया, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ है हमारे पास। ये उस वक्त बनाया गया था जब हम लोग गुलामी में थे। उस वक्त अंग्रेजों को बहुत ज्यादा मकदार में गुलाम चाहिए थे, तो अंग्रेजों ने कहा कि हर महकमे के लिए, हर दफ्तर के लिए हम अंग्रेज तो ला नहीं सकते, इनसे ही काम करवाएंगे। तो उन्होंने फिर ये स्कूल सिस्टम बनाया था जिसमें आज तक आप लोग फंसे हुए हैं। ये बातें आपको और कोई नहीं बताएगा जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। स्कूल सिस्टम के रिलेटेड मैं आपका माइंड खोल दूंगा। अगर आपको लग रहा है कि आप स्कूल में जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और बहुत ज्यादा तालीम आ जाएगी, आपको शऊर और अकल आ जाएगी, तो ये आप लिख के रख लें। अगर आप पाकिस्तान के, इंडिया के इन ममालिक के स्कूल सिस्टम से पढ़ते हैं तो आपकी अकल बिल्कुल चली जाएगी। आपको हर रोज एक टीचर आपका आएगा, एक उस्ताद बन के आएगा, आपको हर रोज ट्रेन करेगा कि अच्छा गुलाम किस तरह बनना है। आपके दिमाग को पॉलिश करके जाएगा कि बेटा अच्छा गुलाम इस तरह बना जाता है। आप जब भी सवाल पूछोगे तो आपको चुप करवा देना ही उसका मकसद होगा, ना कि ये मकसद होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा समझ जाएं। और जब आप 15-20 साल के बाद इन स्कूल सिस्टम से बाहर निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा दिमाग एकदम नौकर मेंटालिटी का बना दिया है इन लोगों ने। कसूर इन लोगों का नहीं है, ये खुद भी नौकर मेंटालिटी के हैं। इन लोगों को एक ऐसा मालिक चाहिए होता है, एक ऐसा आका चाहिए होता है जिसकी ये 9 से लेके 5 बजे तक खिदमत करें और वो बाद में इनको रिज़्क और रोजी दे। मैं आपको 150 साल पीछे ले जाता हूं, जब एक बच्चा पैदा होता था और वो 18-19 साल तक पहुंचते पहुंचते उसकी शादी हो जाती थी और वो पूरा अपनी जिंदगी में सेट हो जाता था। लेकिन आज आपका बच्चा 18 साल का हो जाए, 20 का हो जाए, 25 का हो जाए, सेट ही नहीं हो पाता। लेकिन स्कूल सिस्टम जो आपको डिजाइन करता है वो इस तरह से डिजाइन करता है कि आपको 10-20 साल के बाद किसी नौकर की तरह उन्होंने कहीं पे बेचना है किसी कंपनी को, और वहां से आपको जो रिज़्क रोजी वो मिलनी है। इसी टॉपिक पर रॉबर्ट कियोसाकी जो कि बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, उन्होंने पूरी किताब लिखी है जिसमें उन्होंने बार बार साबित किया है कि अगर आप ए ग्रेड लेने वाले स्टूडेंट हैं तो यकीनन आप सी ग्रेड, जो कि आपकी क्लास में ज्यादातर मर्तबा फेल होता है लड़का, उसके लिए काम करेंगे। इसकी वो जो सबसे बड़ी रीजन बताते हैं वो ये बताते हैं कि जो एक लड़का फेल हो रहा होता है वो कभी भी अपने टीचरों की या स्कूल की सिखाई गई बात उसी वक्त नहीं मान लेता, बल्कि वो सिर्फ वही बात मानता है जिसमें उसको अपना फायदा नजर आता है। और जो जिंदगी को जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही तो है कि आप ज्यादा से ज्यादा वो काम करो जिनमें आपका फायदा हो। और जो ए स्टूडेंट होते हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, वो ना चाहते हुए भी वो काम करते हैं जो उनसे करवाया जाता है। कोई भी अजीम इंसान अच्छा पढ़ा लिखा नहीं था। आप इब्राहिम लिंकन को देख लीजिए जो कि अमेरिका के सदर थे, और यही नहीं, जॉर्ज वाशिंगटन, एंड्रयू जॉनसन, ये सारे अमेरिका के सदर थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। आपने किताबों में 9th 10th में रॉबर्ट फ्रॉस्ट को तो जानते होंगे, लेकिन आपको जान के खुशी होगी वो खुद नहीं पढ़े थे, लेकिन उसके बावजूद आज उनकी पोइट्री पूरी दुनिया में मशहूर है, आपको ना चाहते हुए भी पढ़ा दी जाती है। एंड्रयू कार्नेगी जो अपने वक्त के दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर तरीन इंसान बने, वो भी पढ़े लिखे नहीं थे। हेनरी फोर्ड जो कि फोर्ड कंपनी के मालिक थे, उन्होंने गाड़ियों को घर घर तक पहुंचा दिया था, वो भी नहीं पढ़े थे। मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, इनमें से भी कोई ऐसा नहीं है जिन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की हो। ये वो लोग थे जिन्होंने जल्दी समझ लिया था कि स्कूल सिस्टम एक फ्रॉड है। एक ए क्लास स्टूडेंट में और एक सी क्लास स्टूडेंट में फर्क ये होता है कि जो ए क्लास स्टूडेंट होता है वो बहुत ज्यादा डरता है। अगर उसके नंबर कम आ जाए तो वो बहुत ज्यादा डरता है, उसको हर वक्त डर लगा रहता है कहीं पे कुछ उल्टा ना हो जाए, कहीं पे कुछ गलत ना हो जाए। दूसरी तरफ जो सी क्लास स्टूडेंट होता है उसके तो नंबर आने ही कम होते हैं, इसलिए उसका जो डर होता है वो सारा खत्म हो चुका होता है। उसको फेल होने से जरा डर नहीं लगता, जरा भी नहीं डरता, कहता है फेल हो जाऊंगा फिर क्या बात है। और जब वो अपनी असल जिंदगी में जाते हैं जहां पे आपको बार 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 फेल होना पड़ता है और उसके बाद कोई ना कोई कामयाबी मिलती है, तो वहां पे वो बहुत अच्छा खेल जाते हैं। और जो ए क्लास स्टूडेंट होते हैं, बड़े पढ़े लिखे, बड़े पप्पू बच्चे, वो जब अपनी असल जिंदगी में आते हैं तो उस वक्त वो कुछ भी नया करने से डरते हैं, जिसकी वजह से वो फेल नहीं होते और कुछ नया नहीं कर पाते। क्योंकि छोटे होते ही उनको यह सिखाया जाता है कि फेल होना बुरी चीज है। जब वो किसी टेस्ट में फेल होते हैं तो उनको घर की तरफ से, स्कूल की तरफ से टॉर्चर किया जाता है और वो खुद भी ये बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि हाँ फेल होने बुरी बात है। देखिए, अगर आप अपने आप को डल समझते हैं, ये समझते हैं कि मैं जीनियस इंसान नहीं हूं, तो आप आइंस्टाइन का एक कोट सुन लीजिए। आइंस्टाइन कहते हैं कि हर एक इंसान जीनियस होता है, लेकिन अगर आप एक मछली को दरख्त पर चढ़ना सिखाएंगे तो वो कभी नहीं सीख पाएगी, और एक बंदर को पानी में रहना सिखाएंगे वो कभी नहीं सीख पाएगा। इन दोनों को अपना अपना काम करने दीजिए, ये उसमें एक्सपर्ट है। मछली पानी में रह लेगी लेकिन बंदर 5 मिनट तक नहीं रह पाएगा, और मछली दरख्त पर नहीं चढ़ पाएगी। आप खुद मुझको बताइए कि अगर आप 10 पढ़ चुके हैं, आप 12 पढ़ चुके हैं, आप उस पढ़े से क्या कर सकते हैं जो आपको पैसा कमा के दे सके। देखिए, आप तालीम लेने के लिए
इसलिए जाते हैं क्योंकि आप पैसा कमा सकें। आप इसलिए नहीं जाते कि आपको बोलने का तरीका है, आपको चलने का तरीका है। क्यों? क्योंकि वो जिनके पास आप सीखने के लिए जाते हैं उनको खुद नहीं आता होता। आप मुझको बताइए कि आपके कितने टीचर हैं जिनको बोलने की सही से तमीज है? अगर आप कह रहे हैं कि मेरे सारे टीचर्स को तमीज है, तो आप फिर खुशकिस्मत बच्चे हैं, क्योंकि मुझे इस तरह का कोई टीचर नहीं मिला। बहुत ही कम टीचर मिले हैं जिनको बोलने की तमीज थी। इसलिए यहाँ पे आपका मकसद जो है वो पूरा हो जाता है कि आप इसलिए जाते हैं ताकि आप पैसा कमा सकें। अब आपने 10-12 साल वहां पे गए हैं, पढ़े हैं, अब आप मुझको बताइए कि आप उस पढ़ाई से कितना पैसा कमा सकते हैं। अगर आप भी 20, 25, 30 हजार रुपया कमा सकते हैं तो इतना तो एक रेडी वाला कमा लेता है, उससे ज्यादा कमा लेता है, और हलाल की कमा लेता है, और अपनी मेहनत करके कमाता है, जिसे अल्लाह कहता है मैं हाथ से मेहनत करने वाले को पसंद करता हूं। हमारे स्कूल सिस्टम में बच्चे के मुंह पे टेप लगा दी जाती है कि बेटा आप बोल नहीं सकते। हमारे स्कूलों में बच्चों को कहा जाता है ओए अब तुम टीचर के आगे बोलोगे, तुम्हें घर वालों ने तमीज नहीं सिखाई, टीचर के आगे नहीं बोलना चाहिए, टीचर का अदब करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं ऐसा नहीं कहेंगे तो आप कल ही स्कूल जाके देख लीजिए, आपका टीचर आपको पढ़ा रहा होगा, आप उससे सिर्फ ये सवाल पूछिए कि सर ये आप हमको क्यों पढ़ा रहे हैं, तो आपको फिर देखिए किस तरह के गंदे जवाब मिलते हैं। देखिए स्कूल वालों का असल मकसद क्या है? उनका मकसद आपकी तरबियत करना नहीं है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, उनका मकसद आपकी तरबियत करना नहीं है। उनका मकसद ज्यादा से ज्यादा एडमिशन करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। देखिए कौन कौन सी चीजें हैं जो एक बच्चे के माइंड को खोलती हैं। सबसे पहली चीज होती है क्वेश्चन करना, कि आपका बच्चा कितने ज्यादा क्वेश्चन करता है, कितनी बार आपसे पूछता है कि पापा जान ये चीज क्या है, ये क्या है, ये क्या है। लेकिन जिस दिन वो स्कूल चला जाएगा ना, तो सबसे पहले उसके मुंह पे टेप लगा दी जाएगी कि बेटा बोलना नहीं है, क्लास में चुप करके बैठना है, टीचर का सर दर्द कर रहा है। जिस दिन से आपका बच्चा स्कूल जाना शुरू हो जाता है वो एक बेहतरीन गुलाम बनना शुरू कर देता है। अफसोस से इसमें टीचरों का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उनको खुद नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत पुराना हो चुका है। देखिए हर साल पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी बदल रही है, ये सिस्टम पिछले 100 सालों से नहीं बदला। देखिए मैं यहाँ पर एजुकेशन के खिलाफ, तलीम के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं इस चीज के खिलाफ बोल रहा हूँ कि ये जिस तरीके से आपको तलीम दे रहे हैं ये तरीका बहुत पुराना है। इस तरीके से गुलामों को तलीम दी जाती थी। देखिए अगर आपको ये लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो दूसरे मुल्कों के बच्चों से कम क्रिएटिव हैं, तो ये आप बहुत बड़ी गलती पर हैं। मेरी गली मोहल्ले के छोटे छोटे लड़के कबाड़ खाने से चीजें उठा के नई बनानी शुरू कर देते हैं, और इस बात पर उनको उनके घर वाले, उनके स्कूल वाले, दूसरे बहुत डांटते हैं कि ये काम क्यों कर रहे हो, आप पढ़ो, पढ़ने से सब कुछ होता है, इस तरह करने से कुछ नहीं होता। लेकिन आपके घर वाले, स्कूल वाले ये आपको गलत कह रहे हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां अपने एजुकेशन सिस्टम को बदल चुकी हैं। वो आपसे ज्यादा काम करवाती हैं और बहुत कम आपको पढ़ाती हैं। देखिए अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा तो आप समझते हैं वो नालायक है, वो नालायक नहीं है। ये उसकी सबसे बड़ी ताकत है उस चीज को ना करने की जिसको वो नहीं करना चाहता। देखिए अगर आप वालिदैन हैं तो शायद आपने अपनी पूरी जिंदगी वो करते हुए गुजारती हो जिसे आप खुद नहीं करना चाहते थे। अब मेहरबानी करके यही चीज आप अपने बच्चे पर मत डालिए। और जो दूसरी रीजन आपके बच्चे के ना पढ़ने की हो सकती है वो ये हो सकती है कि वो जो कुछ पढ़ रहा है उसको पता ही नहीं है कि इसका मैं क्या करूं, इसका चार्ट डाल लूं। देखिए अगर मैं आपको फोन बुक पढ़ने के लिए दे देता हूं जिसमें सारे के सारे नंबर लिखे होते हैं, नाम लिखे होते हैं, एड्रेस लिखे होते हैं, तो आप उसको पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे। यहाँ पे बोर होना अच्छी बात है, आप ज्यादा बोर हो ताकि आप वो काम करना छोड़ें जिसका कोई मकसद नहीं है, जिसका कोई फायदा नहीं है। और यही आपके बच्चों के साथ होता है कि वो वाला काम करते हुए बोर हो जाते हैं जिनका उनको कोई फायदा नहीं नजर आता। देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आप मेरी वीडियो का गलत मतलब मत लीजिएगा। अगर आपके बच्चे के लिए कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है तो वो एजुकेशन, तलीम और पढ़ाई ही है। और जो सबसे बुरा तरीका है पढ़ाई लेने का वो ये स्कूल सिस्टम्स हैं। हमारे पास इल्म जैसी कोई चीज है नहीं, हम डिग्रियों की तरफ भागते हैं। हमें सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो इल्म है। जितना ज्यादा आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास उतनी पावर होगी, आप उतना ज्यादा कमाएंगे। लेकिन जितनी आपके पास डिग्रियां होंगी इसका ये मतलब नहीं है कि उतना आपके पास इल्म है। ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग पे इन्वेस्ट कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, लेकिन वो चीजें पढ़िए, वो चीजें समझिए जिनका आपको कोई फायदा है। पढ़ाई के बगैर आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, और अगर आप स्कूल से पढ़ते हैं तो फिर आप बहुत कम ही कामयाब हो सकते हैं। हमारा स्कूल सिस्टम एक मछली को यह सिखाता है कि दरख्त पे किस तरह चढ़ना है, और बंदर को यह सिखाता है कि पानी में किस तरह रहना है। देखिए हमारे, आप समझते हैं हमारे जो बच्चे हैं वो बेअक्ल हैं, उनमें अकल कम है। आप मुझको खुद बताइए ये कौन सा तरीका है एक बच्चे को इल्म देने का, एक बच्चे को तालीम देने का, कि बच्चे ये बैठ के रट्टा लगा के सुनाओ मुझे। जब तुम रट्टा लगा के ये सारा मुझको सुना दोगे फिर इसका 2-3 दफा टेस्ट दो, महीने में 2 दफा टेस्ट दो, साल में 24 मरतबा टेस्ट दो, इस तरह टेस्ट दो, एक दिन तुम कामयाब हो जाओगे। आप खुद देखिए अगर आप बच्चे हैं, आपने टेस्ट दिया, साल में 24 मरतबा मान लीजिए टेस्ट दिया, तो उसके बाद आपके नॉलेज में कौन कौन सी चीजें आ गई हैं, आपके इल्म में क्या आ गया जो आपकी मदद करेगा। देखिए इल्म सिर्फ वही होता है जो या तो आपकी इज्जत बढ़ा दे, या आपको किसी भी तरीके का फायदा दे, या आपको कुछ पैसा दे, या किसी तरीके का कुछ दे।
ये कौन सा इल्म है जो कुछ देता नहीं है बल्कि उल्टा आपसे टाइम ले रहा है। इस इल्म को आपका टाइम जाया करने के बाद भी सुकून नहीं है, आपके वालिदैन का भी सुकून ले जाता है, उन लोगों की मेहनत की कमाई ले जाता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे अगर ये सारा कुछ है तो फिर हम क्या करें, आखिर हमने इल्म भी तो लेना है ना, तालीम भी तो कहीं से लेनी है ना। एक टीचर वो होता है जो आपको किताबों में से पढ़ाता है और आपको किसी भी चीज का थ्योरेटिकल नॉलेज देता है, या फिर उस बेचारे टीचर की मजबूरी है आपको पढ़ाना क्योंकि ये उसकी जॉब है, उसको ये करना ही करना है, और वो आपको सिर्फ उतना ही नॉलेज दे सकता है जितना उसने किताब से पढ़ा है, जितना उसने रट्टा मारा है। और इसके बरअक्स एक मेंटर वो शख्स होता है वो आपको वो चीजें सिखाए जो उसने अपने एक्सपीरियंस से हासिल की हो। अगर मैं आपको आसान लफ्जों में समझाऊं तो एक टीचर आपको वो इल्म देता है जो उसने कभी खुद प्रैक्टिकल जिंदगी में नहीं किया, सिर्फ पढ़ा है और आपको बता रहा है। दूसरी तरफ एक मेंटोर वो इंसान होता है जिसने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है, जो खुद भी वो काम करता है और फिर वो आपको सिखा रहा है। आपको साइंस के, मैथ के, फिजिक्स के टीचर ही टीचर मिलेंगे, कभी मेंटोर नहीं मिलेगा, बिलखसूस पाकिस्तान में तो कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यूट्यूब पे देखें तो शायद वहां पे आपको कोई मेंटोर मिल जाए, लेकिन आपको अपनी लाइफ में मेंटोर बड़ी मुश्किल से मिलेगा। जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मेंटोर थे, वो हमको जो सिखाते थे उस पर अमल भी करते थे। आप उनको अपना रूहानी बाप कह सकते हैं क्योंकि वो असल आपके उस्ताद थे। और ये जो ब्रेलर किस्म के उस्ताद आपको स्कूल और ट्यूशन में मिलते हैं, यार जरा आप शर्म महसूस करें उनको अपना रूहानी बाप कहते हुए। आप पता क्या कर रहे हो, आप इन लोगों को उन मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जिस तरह आप सल्लम हो गए, हजरत अली हो गए, अल्लामा इकबाल हो गए, इनके साथ खड़ा कर देते हैं। यार वो मेंटोर थे, ये टीचर्स हैं। जो आपके टीचर्स हैं ना वो आपसे कहते फिरेंगे कि बेटा हमारी इज्जत करो, टीचरों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन एक मेंटोर कभी भी आपसे इज्जत का नहीं कहेगा, आप उसकी खुद इज्जत करोगे। आपको जिस दिन लगे ना आपका टीचर आपसे इज्जत करवा रहा है तो उस वक्त आप समझ जाइए कि ये मेरा मेंटोर है, ये टीचर नहीं है। और बड़ी मुश्किल से, मैं फिर से कह रहा हूं, बड़ी मुश्किल से आपको मेंटोर मिलेंगे, आपको हमेशा टीचर ही मिलेगा। और जो तीसरा शख्स कोच होता है उसका काम होता है कि आपको आपके गोल की तरफ मोटिवेटेड रखना। उसको पता होता है कि आपका मकसद क्या है, लेकिन टीचर्स को अपना मकसद नहीं पता होता। एक टीचर को अपनी जिंदगी का मकसद नहीं पता होता, वो आपकी जिंदगी का मकसद आपको नहीं दे सकता। लेकिन एक जो कोच होता है वो आपको आपके मकसद के करीब करता है, उसको पता होता है कि आपका मकसद क्या है। आप देख लीजिए जिस तरह शाहिद अफरीदी साहब हैं, दूसरे बड़े लोग हैं, इन्होंने अपना एक कोच रखा होता है जो इनको बताता रहता है कि आपका गोल ये है, उनको मोटिवेट करता है। जो शख्स आपको मोटिवेट करे अपने मकसद को हासिल करने के लिए, वो आपका कोच है। समटाइम इस तरह होता है कि कोच और मेंटोर एक ही होते हैं। क्या आपका मेंटोर जो होता है वो कोच का काम भी कर रहा होता है, समटाइम आपका कोच आपके मेंटोर का काम भी कर रहा होता है।